महाराष्ट्र सरकार के खजाने की चाबियां कितनी अहम है? अजीत दादा उसी चक्कर में क्यों फंस गए? इसके पीछे है 3 कारण। क्या है महाराष्ट्र खजाने की चाबियों का राज? खोलेंगे आज हम आपके सामने। अजीत पवार ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और वरिष्ठ नेता शरद पवार से बगावत कर सीधे विपक्षी बेंच से सत्ता की कुर्सी हासिल कर ली। उन्होंने और अपने विधायकों के लिए महत्वपूर्ण विभाग पाने के लिए सीधे दिल्ली की ओर रुख किया। मलाईदार महकमा झटक लिया। एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों ने अजीत पवार को वित्तीय हिसाब किताब पाने से रोकने के लिए खूब जंग की। इसके बावजूद दादा अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल कर राज्य के खजाने की चाबियां अपने पास रखने में कामयाब रहे। खास बात यह रही कि पृथ्वीराज चौहान सरकार में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार में और अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में दादा ने वित्त मंत्री का पद संभालने का गौरव हासिल कर लिया है। दरअसल एकनाथ शिंदे की बगावत में शिवसेना विधायकों ने ये कहकर नाता तोड़ा कि एमवीए सरकार में थे तो अजीत दादा फंड नहीं करते थे, लेकिन 1 साल के अंदर ही समय ने अपना बदला ले लिया। वित्त दादा के पास लौट आया और शिंदे गुट के विधायकों के पास उनकी बात मनवाने के अलावा कोई चारा नहीं। इसलिए इस बात की चर्चा जोरों पर है कि शिंदे गुट के विधायक एक कथनीय और असहनीय हो गए हैं। 2019 में अजीत पवार ने सुबह होते ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन समय पर योजना न बन पाने के कारण दोबारा उन्हें घर लौटना पड़ा। 1.5 साल तक ठीक से सरकार चलाने के बाद शिंदे की बगावत के कारण ठाकरे सरकार गिर गई। फिर अजीत पवार ने लगभग 1 साल तक विपक्षी नेता का दायित्व निभाया, लेकिन महत्वाकांक्षी राजनीतिक और सामने उप मुख्यमंत्री पद के चलते दादा ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर लिया। 2019 में अजीत पवार के साथ उंगलियों पर गिने जा सकने वाले विधायक भी नहीं थे, लेकिन अब अजीत पवार के पास 31 विधायकों की ताकत। अगर इन विधायकों को अपने साथ रखना चाहते हैं तो उन्हें किसी न किसी प्रकार में ताकत देनी होगी। दादा साहब गुट के विधायकों को लालच देकर अपनी ओर मिलाएंगे। इसीलिए इस काम को हासिल करने के लिए वित्त विभाग के अलावा कोई अन्य महकमा नहीं हो सकता।